गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। हम सभी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड हों या फिर किससे, इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड हों। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 2 किस किस से डिवाइड होगा, या तो 1 से या फिर 2 से, 3 या 1 से या 3 से, 5 या 1 से या 5 से। तो ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। अब जो बच गए नंबर उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट हैं। ये कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं 4 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1, 2 एंड 4। 4 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट है। तो एक और डेफिनेशन ले सकते हैं प्राइम नंबर के, एक ऐसा नंबर जिसके क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हों। ओनली 2 फैक्टर हों। फैक्टर का मीनिंग यानी कि 2 किस किस से डिवाइड होता है, एक 1 से और एक अपने आप से। ओनली 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। तो जैसे यहाँ पर 4 है, 4 के क्या हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4 हैं। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होगी। तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है 10th क्लास में रियल नंबर में, वो है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as, can be written as product of prime factor। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मीनिंग क्या है कि कोई मर्जी कंपोजिट नंबर हो, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 12 लेते हैं। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 ये किसके इक्वल होगा, 12 के। अब 2 भी यहाँ पर क्या क्या है, प्राइम है, तो ये भी प्राइम है, ये भी क्या है, प्राइम है। अब मान लीजिए एक और कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे क्या है, 15 है। 15 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, तो ये भी क्या हुए, प्राइम हुए। एक और नंबर लेते हैं कंपोजिट 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखिए ये सारे के सारे प्राइम है, ये भी क्या है, प्राइम है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 किसके इक्वल होगा, 24 के इक्वल होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लिख सकते हैं ये भी कंपोजिट था, ये भी कंपोजिट था, ये भी कंपोजिट था, तो इन सबको हमने किस में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। ये थी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब हमारे पास दो नंबर हैं, हमने उन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 26 और एक है 91। ये 2 नंबर हैं, हमने इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एक तो एलसीएम निकालना है और एक क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 26, 91। 2 पे क्या आएगा हमारे पास, 13, ये एज इट इज़। फिर किस पे सोल्व होगा,
3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, किस पे करेंगे हम? 7 पे करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 13। यहाँ पर फिर क्या आएगा बेटा? 13। फिर किस पे जाएगा? 13 पे। क्या आएगा हमारे पास? 1 1। तो एलसीएम जो हुआ 26 एंड 91 का, वो किसके इक्वल आया? 2 इंटू 7 इंटू में 13 के। तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आएगा? 14 इंटू में 13। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास 182। ये क्या था? एलसीएम था। अब हम क्या निकालते हैं? एससीएम निकालते हैं। तो एससीएम में आपने क्या करना है? दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 पे जाएगा तो क्या आएगा? 13। 13 पे जाएगा तो क्या आएगा? 1। यहाँ पर 7 पे जाएगा तो क्या आएगा? 13। 13 पे जाएगा तो क्या आएगा? 1। फिर यहाँ पर क्या है? 26। 26 किसके इक्वल आया? 2 इंटू 13 के इक्वल आया। और 91 किसके इक्वल आया? 7 इंटू 13 के इक्वल आया। तो जो एलसीएम है, एलसीएम तो हमने निकाल लिया। एचसीएफ में क्या होगा? जो इनमें कॉमन आता है, जो इनमें कॉमन आता है। अब 26 और 91 में कॉमन क्या है? 13। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। तो ये हमने क्या निकाला है? एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों को इकट्ठा कीजिए, 26 और 91, उनके प्राइम फैक्टर कीजिए। जो भी प्राइम फैक्टर आए, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर आए, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम आएगा। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 26 के अलग फैक्टर कीजिए, 91 के अलग कीजिए। 26 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 13। 91 के क्या है? 7 इंटू 13। तो जो दोनों में कॉमन आया, कॉमन क्या आया? 13। तो 13 क्या है? हमारे पास एचसीएफ है। अब देखिए, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल तो लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल तो लिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो हमने करेक्ट निकाला है या हमने रॉन्ग कर दिया? तो वेरीफाई करते हैं इसको कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है एलसीएम और एचसीएफ वो सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है? 26 इंटू 91। एलसीएम कितना आया है? 182। एचसीएफ कितना आया है? 13। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 की 91 में, 182 की 13 में। तो 26 की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? 91 में। क्या आएगा हमारे पास? 6। 2366। 182 की मल्टीप्लाई कीजिए 13 में, तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो क्या है? हमने बिल्कुल करेक्ट निकाला है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कितने नंबर थे? 2 नंबर थे। अब मान लीजिए हमने 3 नंबर आ जाए हमारे पास, उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 3 नंबर हैं, 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम उसी तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा रखेंगे, 12, 15 एंड 21 किस पे जाएगा? 2 पे। क्या आएगा? 6, 15, 21। अगेन 2 पे क्या आएगा हमारे पास? 3, 15, 21। 3 पे क्या आएगा? 1, 5, 7। 5 पे 1, 1, 7। 7 पे 1, 1, 1। ये क्या हुआ हमारे पास? एलसीएम हुआ। तो एलसीएम किसके इक्वल आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप कैलकुलेशन कीजिए, इनकी आंसर आएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ उसी तरह से निकालना है। कैसे? पहले 12, 2 पे करेंगे तो क्या आएगा? 6। 2 पे करेंगे तो क्या आएगा? 3। 3 पे करेंगे तो क्या आएगा? 1। 15 क्या आएगा हमारे पास? 3 पे 5। 5 पे क्या आएगा? 1। 21।
3 पे 7, 7 पे क्या आएगा 1, तो 12 इज इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू क्या आया 3 इंटू 5। अब 21 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 3 इंटू 7। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 3 कॉमन है, कॉमन क्या है 3 कॉमन है। तो एचसीएफ जो हुआ, एचसीएफ हमारे पास किसके इक्वल हुआ 3 के इक्वल हुआ। तो ये हमारे पास था एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कि टू नंबर आते हैं तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, और 3 नंबर आते हैं तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके तो हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर ही करनी है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 140। तो 140 के हमने क्या करने हैं, ओनली प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे अब 140 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 140 है तो सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे, क्या आएगा हमारे पास 70, फिर 2 पे क्या आएगा हमारे पास 35। अब 2 पे तो जाएगा नहीं, किस पे जाएगा हमारे पास 5 पे, क्या आएगा 7, 7 पे क्या आएगा 1। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में क्या आएगा, क्या आया 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो ये बाकी पार्ट आपने करने हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर हैं तो इनका अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में उसने एचसीएफ दिया है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 इंटू में क्या है 657। एलसीएम तो निकालना है और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9, 9 इधर कहाँ है मल्टीप्लाई में, इधर आके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 बाई में 9 इज इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम। तो 9 से कैंसिल करेंगे तो किस पे जाएगा 7 पे, रिमाइंडर क्या बचा 2, किस पे जाएगा 3 पे। तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम किसके इक्वल आएगा 306 इंटू में क्या आएगा 73। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 306 की किस में 73 में, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ से 18, 9, 42, 21, 8, 3, 23, 2, 2, 2, 3, 3, 8। तो ये हमारे पास क्या है एलसीएम है। इस तरह से आपने फिफ्थ क्वेश्चन करना है, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 फाइंड देयर एलसीएम। तो उनका एलसीएम हमने निकालना है।